नमस्ते। कल एक गूगल में बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी कि आजकल जो मानसिक बीमारियां हो रही हैं उसकी जो दवाई होती है उसमें इसकी नीचे जो पद्धति होती है उसका नाम होता है SSRI, मतलब सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये क्या होता है? बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोगों को कोई मानसिक प्रॉब्लम होती है तो जो सीरोटोनिन एक ट्रांसमीटर होता है जो हमारी कोशिकाओं के बीच में न्यूरॉन्स के माध्यम से संदेश पहुंचाता है। तो कभी कभी ये हो जाता है कि भैया एक कोशिका ने दूसरी कोशिका से बात करने के लिए ये जो सीरोटोनिन निकाला, वो इसके पहले कि दूसरी कोशिका उसको ग्रहण कर सके वो वापस खींच लेती है, और जिसकी वजह से हमारी जो चेतना है, जो अलाइवनेस है, जो वाइटलिटी है, वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती है सभी सेल्स के बीच में एक जैसे। और जो एक चक्र होता है शरीर के अंदर हर चीज़ का, वो चक्र कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जिससे हमें काफ़ी मानसिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये जो SSRI की जो बात हुई, वो यदि देखा जाए तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, यदि हमें समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मान लीजिए कि 100 आदमी गोला बना के खड़े हुए हैं, और उन 100 आदमियों में से एक जो पहले नंबर का आदमी डेजिग्नेट किया गया है उसके पास संदेश आते हैं, और वो संदेश दूसरे को पकड़ाता है। दूसरे को पकड़ाने के बाद फिर से कोई नया संदेश पकड़ने के लिए इस तरफ दूसरी तरफ हाथ बढ़ा के पकड़ता है। तो ये संदेश आगे भेजने की और पीछे से लेने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। हमारे मन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसकी चेन यदि खींची जाए तो ना जाने, कहते नहीं पृथ्वी के कितने चक्कर लग जाएं मालूम नहीं। मतलब इतना बड़ा चक्र हमारे अंदर जो भी संवेदन बाहर से स्टिमुलाई आते हैं उसको इतना बड़ा चक्र लगाना पड़ता है, वो भी सेकंड के 1000 में 100 में हिस्से में लगा देती है वो। तो बस अभी हम 100 लोगों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एक ने संदेश लिया, दूसरे को दिया, फिर उसने संदेश लिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, फिर दूसरे ने पहले से लिया, तो ऐसे करके चक्र चलता रहता है। अब दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो ये है कि संदेश इतने ज़्यादा आ जाएं कि इसके पहले कि वो पहला दूसरे को पकड़ा पाए, दूसरा तीसरे को पकड़ा पाए, कुछ संदेश नीचे ज़मीन पर गिर जाएं। मतलब इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हाथ में कितने संदेश पकड़ेंगे हम लोग। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भैया संदेश इतने ज़्यादा हैं कि एक ने दो को दिया, उसके पहले ही एक के पास ज़्यादा सामान आ गया तो उसको फिर पकड़ना पड़ा, बीच में कुछ सामान, कुछ चीज़ें नीचे गिर गई। दूसरा ये है कि मान लीजिए जो पहले नंबर का आदमी, दूसरे नंबर का आदमी, उसमें से कोई एक थोड़ा सा आलसी हो गया, मतलब वो कोप अप नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुछ चीज़ पीछे से आई उसको पकड़ नहीं पा रहा, तो वो वीक लिंक बन जाता है चेन में। जो भी आलस करने लगता है वो वीक लिंक बन जाता है। तो ये दो समस्याएं समझ में आ रही हैं। एक तो एक, यदि इन्फॉर्मेशन को घूमना है तो एक तो आपके पास इन्फॉर्मेशन इतनी आए कि मैनेजेबल हो, दूसरा कोई आलसी ना बने वरना चेन में दिक्कत हो जाएगी। और आज आप लोग समझ लीजिए कि यही सब चल रहा है। मतलब मुझे भी समझना है कि हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं मोबाइल से, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, सड़क पर निकलो तो एडवर्टाइजमेंट के बोर्डिंग से, जब देखो तब पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गाना बजा रहा है, कोई मोबाइल की आवाज़ आ रहा है, किसी का अलार्म बज रहा है, किसी का व्हाट्सअप बज रहा है। तो हमारे शरीर को ना जाने कितनी बाहर से सूचनाएं हर क्षण मिल रही हैं, और उसकी वजह से हम लोग का जो 100 आदमियों का घेरा है वो थक जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा थक जा रहा है कि बीच बीच में तो कई लोग छुट्टी ले लेते हैं कि भैया अभी नहीं हो रहा, छुट्टी लेते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा काम करने के लिए उत्सुक होते हैं वो थक थक के किसी दिन बर्न आउट हो जाते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं। तो आज हम लोगों का जो तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो इतना ओवरबर्डन है, और साथ ही साथ इतना, कह लीजिए कि जब मशीनी काम हो जाता है ना, जब बहुत अपने आप को स्ट्रक्चर करने के चक्कर में, सिस्टम बनाने के चक्कर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें एक करने का ढंग मान लिया कि भैया एक दो को नहीं देगा, दो के पहले वो चार को पकड़ाएगा। मतलब इतना उलझा लिया है हम लोगों ने कि एक को मान ली दो दो नंबर का आदमी पसंद नहीं, तो उसने कहा कि भैया 2 नंबर से मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा, मैं से 3 नंबर को दूंगा। 3 नंबर ने कहा कि मैं 4-5 को नहीं दूंगा, 7 नंबर को दूंगा। तो आज हम लोगों ने कौन अपना है कौन पराया है, कुछ अच्छे लगते हैं कुछ बुरे लगते हैं, इसके चक्कर में कई तो हम लोग खुद ही अपने कई तंतुओं का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, और उसकी वजह से जो बचे तंतु हैं वो इतने ओवरबर्डन हैं, और इतनी उनमें हमारे नर्वस सिस्टम में जब नींद नहीं आती है कुछ दिन तक या नहीं सोते हैं, तो तंतु तंत्र होते हैं वो सूज जाते हैं, और सूज जाते हैं तो दो तंतु मान लीजिए कि ऐसे ऐसे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए जहाँ पे सीरोटोनिन निकलता है, वो टच होने लगते हैं तो स्पार्किंग होती है, तो फिर दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होता है।
तो आज वो भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग इतना निंद्रा में हैं, कई चीज़ों को हम देख के भी अनदेखा कर रहे हैं और साथ में इतने भ्रम में रहते हैं कि मानसिक बीमारियां तो होनी हैं। तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो ये है कि अब एक हाई लिमिट सेट कीजिए। यदि हमको लगने लगा है कि हम मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हैं, एंजाइटी रहती है, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन अपटेक कम से कम हो बाहर से, जितना जीवन जीने के ज़रूरी हो उतना ही हो। उसके लिए खुद से तो कुछ नहीं कर सकते, अपनी जगह पानी बदलना पड़ेगा। यदि बगल में 100 लोग मोबाइल देख रहे हैं और आप सोचो कि आप मोबाइल ना देखो तो बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जो शायद मोबाइल थोड़ा कम देखते हैं। ऐसे उन शौक को ढूंढना पड़ेगा जिसमें समय ज़्यादा खर्च होता है लेकिन इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं आती है, आती भी तो बहुत ही गुड क्वालिटी की आती है। मतलब पेड़ों के साथ बातें करना, नेचर को ऑब्ज़र्व करना। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अल्ट्रा वायलेट रेज की जैसे नहीं है, वो जो हम हरी मान लीजिए जो मैनेजेबल एनर्जी है वैसी वाली है। और जो मोबाइल है वो तो अल्ट्रा वायलेट है। मतलब क्या बताएं, इतनी स्पीड से हमारे दिमाग पे हमला करती है कि बहुत दिक्कत हो जाती है, एक बाढ़ सी आ जाती है। और पेड़ों के साथ, पशु पक्षियों के साथ नेचर से बात करने में वो बाढ़ नहीं लगता, लगता झरना है, बह रहा है। तो एक वो तरीका है। दूसरा ये है कि अपने आप को खूब आराम दें। और आराम करने का जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि जब हो सके तो अपनी सांस पे ध्यान वापस ले आओ। जितना मतलब एक बहुत ही छोटी सी युद्ध चलता है हमारे अंदर, मानसिक युद्ध चलता रहता है कि मन के कब्जे में है कि थोड़ा सा वर्तमान के कब्जे में है। जब मन के कब्जे में होते हैं तो पुरानी बातें सोचते रहते हैं, आगे की प्लानिंग करते रहते हैं, किसी और के बारे में सोचते रहते हैं। और जब हम अपनी खुद की वर्तमान के कब्जे में होते हैं तो सिर्फ देखते हैं, दिखाते नहीं हैं और ज़्यादा देखने की कोशिश भी नहीं करते। मतलब सहजता होती है। तो जब जब याद आ जाए कि हम तो परेशान हैं तो सांसों पे ध्यान आ जाए, 2-4 सांसें ध्यान से ले लीं। मतलब साल अगर महीने में या दिन में यदि हम हर घंटे में 3 या 4 बार अपनी सांसों पे आ जाते हैं तो मेरा मानना है कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी जो हमारे सामने टिक पाएगी। तो क्या हम वो आदत बना पाते हैं कि भाई अपनी सांसों पे वापस आ जाएं, वर्तमान में वापस आ जाएं, घंटे में 3-4 बार, 10 मिनट में एक बार। तो इतनी कोशिश यदि हम करते जाएंगे तो उसके बाद तो फिर रास्ता अपने आप दिखेगा। फिर तो ऐसी हालत आ जाती है कि अपनी सांस के अलावा कहीं ध्यान जाता भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, शायद ये मानसिक बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करें। और सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर नाम की जो दवाइयाँ हैं वो हमें नहीं खानी पड़े, क्योंकि जब हम कुछ सीरोटोनिन को, क्योंकि देखो सीरोटोनिन क्या है, अगली सेल को मैसेज दिया पुरानी से, फिर वापस जाके फिर मैसेज लिया। तो वही सीरोटोनिन को यदि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे और उसमें से दवाई से रोकेंगे एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन में जाने के पहले वापस, मतलब वापस खींच लेंगे, तो कई सेल्स वैसे निर्जीव हो जाएंगी। तो निर्जीवता बढ़ती जाएगी। हो सकता है थोड़े समय के लिए हमें कुछ डिसऑर्डर्स कम हो जाए, लेकिन जो ओवरऑल चेतना के लेवल पे है इन दवाइयों से घाटा ही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। लेकिन इमरजेंसी में ज़िंदा रहने के लिए कभी कभी वो दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, तो ऐसी नौबत ना आए उसके लिए हमें तो चिंतन करना स्टार्ट करें इसी भावना के साथ। या तुझको अर्पण।